बार को अध्यक्ष महोदय बैठेंगे तो इससे क्या होगा कि लगातार बैठने से, लगातार लोगों को सुनने से, लगातार प्रयास करने से एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा और हमें लगता है कि 2029 से पहले हम लोग अपने आप को सशक्त बना लेंगे तो रहेंगे। और पूर्ण रूप से अगर वो शिकायत उस पटल पर आती है तो निसंदेह हम लोग 1-2 दिन में ही जांच करके अगले का जवाबदेही लेकर और उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि चाहे वो कोई रहे, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहे या प्रखंड अध्यक्ष रहे, अगर वो अवहेलना के मामले में, अवमानना के मामले में अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी या फिर अपने से जिला स्तरीय पदाधिकारी, केंद्र स्तर पदाधिकारी का अगर सम्मान नहीं कर पाते हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई होगी। इस सिस्टम को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, दोगुनी होगी। अतः हम लोग चाहेंगे केंद्र कमेटी एक बार फौरन फिर से बैठे और नगर निगम का चुनाव का रूपरेखा क्या होगा, उसके लिए हमारे जिला की टीम को कार्यभार क्या सौंपेंगे, इसे बहुत जल्द ही उन तक संदेश के रूप में उन तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो अपने अपने काम में लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं नगर निगम का चुनाव इसे हम लोग गंभीरता पूर्वक लेकर हम लोग काफी सशक्त दिख रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ये प्रमाण हो चुका है कि नगर निगम के चुनाव में भी हम लोग काफी सशक्त के साथ और बड़ी शक्ति के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद तमाम जो विंग्स हैं, चाहे महिला विंग रहे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विंग रहे या किसान या युवा रहे या छात्र इकाई रहे, उस दिशा में भी हमें काम करने की अति आवश्यकता है। और आप सभी से आग्रह होगा कि आप ये सोचकर चले कि ये पार्टी आपकी है, ये संगठन आपका है, इस संगठन को आप सीख रहे हैं। जिस प्रकार घर का खेत होता है, उस खेत में हर एक भाई अपने अपने स्तर से काम करता है। हर किसी को ये अनुभव होता है कि खेत हमारा है, हमारे पूर्वजों का खेत है, ये हमारा ही खेत है। ठीक उसी प्रकार इस राजनीतिक दल को ये मानकर चलना होगा कि हमारा ही राजनीतिक दल है और आपको उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम लोग का जो कार्य का जो क्षमता है उसे कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव होगा जब आप लोग अलर्ट मूड में रहेंगे, एक्टिव मूड में रहेंगे, तो निसंदेह समस्याओं का समाधान भी होगा। और जो लोगों की ये विषय आता है कि हमें केंद्र अध्यक्ष से ही बात करना है, उनसे ही हमें काम लेना है, उसमें कभी ना कहीं लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे जब आप एक्टिव रहेंगे। जब आप सोच सकते हैं कि जो लोग प्रखंड में रहते रहते, जिला में रहते रहते अपनी पेट बना लेते हैं, पंचायत स्तर के नेता अपनी पेट बना लेते हैं जिला में बैठकर, पंचायत में, प्रखंड में बैठकर, तो आप इस राज्य के एक नवोदित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप इस राज्य के एक नवोदित पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर आप बस अलर्ट और एक्टिव मोड में आ जाएं तो हमें लगता है कि निसंदेह समस्याओं का समाधान भी होगा और लोगों का जुड़ाव भी हमसे होगा। इसलिए उसके लिए हम पुनः कहेंगे कि कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष जो कि राजनीति के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो हमें जिला स्तरीय से लेकर कम से कम प्रखंड स्तरीय तक हमारा कार्यालय होना चाहिए। और उस कार्यालय में जो हमारे पदाधिकारी, अगर जिला कार्यालय है तो जिला के जो हमारे अधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, महासचिव रहेंगे, कोषाध्यक्ष रहेंगे, वे लोग आपस में समन्वय करते हुए ड्यूटी बांट लेंगे कि भाई अमुक तिथि को कम से कम आपको 6 घंटा इस कार्यालय में बैठना है और लोग जो भी समस्या लेकर आएंगे उनको सुनना है और वहीं से आपसे एक बार प्रयास करना है। प्रखंड का मामला रहेगा तो प्रखंड टीम अपने आप में समन्वय स्थापित कर लेगी कि भाई सोमवार को अध्यक्ष जी बैठेंगे तो मंगलवार को अध्यक्ष महोदय बैठेंगे। तो इससे क्या होगा कि लगातार बैठने से, लगातार लोगों को सुनने से, लगातार प्रयास करने से एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा और हमें लगता है कि 2029 से पहले हम लोग अपने आप को सशक्त बना लेंगे। इसलिए आज इस सभागार में जो समय काफी ज्यादा हो चुका है और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सभी वक्ताओं की बातों को सुना और अपना हमारे पदाधिकारियों ने उनके बातों को नोट भी किया है और निसंदेह उन पर हम लोग संज्ञान के लिए यहाँ समाधान भी करेंगे। जैसे एक बात आया, ये भी बात सच्चाई है कि हमारे संगठन में क्या है कि केंद्र अध्यक्ष के अलावा जो भी पदाधिकारी हैं, उनके नीचे स्तर के पदाधिकारी यानी प्रखंड के पदाधिकारी उनकी अवहेलना करते हैं, बात को नहीं मानना चाहते हैं। उस पर भी हम लोग एक नया सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मोतीलाल महतो जो
केंद्र के पदाधिकारी भी हैं, सटोटी के एक सम्मानित प्रत्याशी भी हैं। अगर इनको मान के चले तो क्याची प्रखंड के हमारे संतोषदा अध्यक्ष हैं, सबको अगर इनको अवहेलना करते हैं तो ये आप एक शिकायत अपने एक फोरम में देंगे और उस पर एक टीम गठित होगी और संतोष जी से पूछेंगे। अगर वो स्वीकार करेंगे कि हाँ आपने गलती किया, तो फिर उन्हें हमें लगता है 2 महीना 3 महीना के लिए डिस्कस करना होगा, ताकि अब जो हमारा अवहेलना हो रहा है पदाधिकारियों का, इससे भी अनुशासन करें। क्योंकि ये सच्चाई है, इस बात को आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष को प्रखंड के लोग महत्व नहीं दे पा रहे हैं, या फिर केंद्र के लोगों को जिला की टीम महत्व नहीं दे रही है। उनका एक ही कहना है कि हम लोग का मतलब डुमरी के विधायक चाहिए, उन्हीं से हम लोग समझ लेंगे। तो ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी। एक ही व्यक्ति से अगर आप मतलब रखेंगे, एक ही व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे, एक ही व्यक्ति से आप संपर्क में रहेंगे, तो ऐसे तो पार्टी नहीं चलता है। ऐसे में घर चलता है, राज्य नहीं चलता है। तो निसंदेह इस पर हम लोग काम करेंगे। अगर कोई शिकायत, उसके लिए फॉर्म तैयार करेंगे, उसमें हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है, जिनको थोड़ा सा आक्रामकता के साथ साथ विनम्रता का गुण है, तो ऐसे लोग उस टीम में हम लोग 5-7 सदस्य टीम रहेगी, वे लोग रहेंगे। और प्रॉपर रूप से अगर वो शिकायत उस पटल पर आती है तो निसंदेह हम लोग 1-2 दिन में ही जांच करके अगले का जवाबदेही लेकर और उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि चाहे वो कोई रहे, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहे या प्रखंड अध्यक्ष रहे, अगर वो अवहेलना के मामले में, अवमानना के मामले में अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी या फिर अपने से जिला स्तरीय पदाधिकारी, केंद्र स्तर पदाधिकारी का अगर सम्मान नहीं कर पाते हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई होगी। इस सिस्टम को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाराजगी है और ये सच्चाई भी है कि हम लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, जो हमारा मेंबरशिप का जो कैंपेन है, इसे जितना जल्दी हो सके और जितना सुचारू रूप से हो सके, हमें एक बूथ स्तर तक, बूथ से भी आंगन पर अगर लेकर जाएंगे तो उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और निसंदेह हमें लगता है कि आपको किसी को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना विचार, अपने पार्टी का, अपने संगठन का, और अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं, इतना कहने के बाद बहुत सारे लोग स्वेच्छा से आपके पार्टी की सत्ता लेने के लिए चले आएंगे, और आवश्यक भी है। क्योंकि देखिए, जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, जो पार्टियां सत्ता में हैं, वे लोग अभी मेंबरशिप का जो कैंपेनिंग है इसमें जोर दिए हैं। वे लोग सत्ता में हैं, सत्ता में रह चुके हैं। ऐसी पार्टियां मेंबरशिप का जो कैंपेन है उसमें जोर दे रही हैं, जोर दिया भी है और लगातार वो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें पीछे रहना नहीं चाहिए। जो सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम है, इसे जितनी तीव्र गति के साथ हो सके हमें करना चाहिए और बहुत कम समय में हमें एक निष्कर्ष तक भी पहुंचना चाहिए। और बात बाकी आप सबों को इतना ही कहेंगे कि जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कम से कम मीटिंग हो, केंद्र की टीम केंद्र में बैठे, समय आपको निर्धारित कर लें। जैसे केंद्र की टीम अगर हो सके तो केंद्र की टीम है तो 60 दिन में एक बार बैठे, जिला की टीम 30 दिन में एक बार बैठे, प्रखंड की टीम 15 दिन में एक बार बैठे, और कोई भी पदाधिकारी रहे या कार्यकारिणी सदस्य रहे, अगर वो लगातार 2 बैठकों में बिना किसी कारण के, बिना किसी उत्तर दिए अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको सीधा पद से मुक्त कर दिया जाएगा। वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी में रहेगा। जब तक आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि कहा है कि बात से बात बनती है। हम लोग जब आपस में बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो समस्या का निदान नहीं होगा। क्योंकि समय काफी हो चुका है, ज्यादा नहीं लेंगे। छोटा सा संदेश यही होगा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भाई दीदी 200-250 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। तो हम लोग धनबाद बोकारो का होने के नाते आपको एक छोटा सा अनुरोध ही करते हैं कि कम से कम एक बार धनबाद बोकारो वालों को आतिथ्य का अवसर दें। इतनी रात को आप लोग अपना से कोई पलामू से, गढ़वा से, तो उतनी दूरी तय ना करें। रामगढ़ वाले जा सकते हैं, आधा घंटा में घर जा सकते हैं, पौने घंटा। लेकिन बाकी लोग जो 150-200 किलोमीटर से आए हैं, आप सबों से यही अपील है कि कम से कम धनबाद बोकारो वालों को थोड़ा सा अपना आतिथ्य का अवसर दें। फिर सुबह आप लोग, क्योंकि अभी बैसाख का होली पार हो चुका है, लेकिन कल अबीर गुलाल खेलते हुए विदाई लेंगे। ये हमारा सुझाव और अपील है, जोर नहीं।
अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जैसे दिलीप का पलामू से है, विकास दादी गढ़वा से हैं, अर्जुन दादी साहेबगंज से हैं, सिंघभूम वाले तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से पुरलिया ये थोड़ा सा इधर दूर ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो दूर से हैं हमारा आपसे थोड़ा सा देख लीजिए, अगर लगता है तो थोड़ा सा आतिथ्य का अवसर इन्हें दे दें। बोकारो धनबाद वाले आतिथ्य का अवसर अगर ये स्वीकार करते हैं तो आप सक्षम हैं? हम दोनों अध्यक्ष से एक पूछ लेते हैं, आप दोनों प्रत्याशी क्योंकि बोकारो के प्रत्याशी हैं, 4 चंदन कैरी के प्रत्याशी हैं, तो 4 लोग हैं, 4 जन से पूछते हैं सक्षम है? अगर ये लोग आदित्य को स्वीकार करते हैं तो शक्तिनाथ महतो जी, अर्जुन तक, सरोज मैडम, तो देखिए ये बोकारो के लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप लोग आदित्य को स्वीकार कर